वेलकम टू क्लास नंबर 4। आज की इस क्लास में हम देखेंगे सिलेक्शंस जो पिछली क्लास के अंदर हमने कुछ देखी थी, कुछ इस क्लास के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए फोटोशॉप पे और देखते हैं कि हम मज़ीद सिलेक्शंस के ऊपर कैसे काम करेंगे। मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, सेम उसी तरह जैसे हमने पहले ली, क्लास 04 1500 बाय 1500 और मैं यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। लास्ट क्लास में हमने ये वाली सिलेक्शंस देखी थी सारी। आज जो हम देखेंगे लासो टूल, पॉलीगॉनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। तो लासो टूल सिंपली क्या है, मैं अगर न्यू लेयर ले लूँ, अगर लास्ट क्लास आपने गौर से देखी हो तो उसमें हमने क्या किया था कि रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सिलेक्शन जस्ट बनाई थी। उसके अंदर हमारे पास फ्री हैंड नहीं था कि हम अपनी मर्जी से कोई सिलेक्शंस बना सकें। तो आज हमारे पास थोड़ी लिवरेज होगी कि हम सिलेक्शन को फ्री हैंड भी बनाएं। तो लासो टूल बेसिकली यही काम करता है। मैं माउस के साथ सिंपल ये सिलेक्शन ड्रा कर रहा हूँ और ये देखिए मेरे पास एक सिलेक्शन बन गई और मैंने इसको फिल कर लिया। जो टूल्स इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको कोर्स के दौरान बता दूंगा कि इन इन टूल्स के ऊपर आपकी ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अब जैसा कि ये वाला टूल जो है लासो टूल, ये इतना हेल्पफुल नहीं है, बहुत रेयर यूज़ किया जाता है। इसका होता है यूज़ लेकिन बहुत रेयर। इसमें भी बस सिंपल आप इसको इतना ही ज़हन में रखें कि जब कभी फ्री हैंड आपको सिलेक्शन बनानी हो तो आप ये वाला टूल यूज़ कर लें। प्रॉपर्टी इसकी सारी सेम है जैसे हमने पिछले टूल के अंदर देखी थी। नेक्स्ट टूल आ जाता है पॉलीगॉनल टूल, वेरी इंपॉर्टेंट टूल, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने का जो तरीका है वो ये है कि आप इस पे भी फ्री हैंड सिलेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप पॉइंट्स ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो इसको आप सिंपल ये भी कह सकते हैं कि ये पॉइंटी सिलेक्शन बनाने के लिए काम आता है, जिसके एजेस होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर एंड सो ऑन। मैंने ये एक सिलेक्शन से बना ली, अब मैं इस सिलेक्शन को फिल कर सकता हूँ। तो देखिए मेरे पास एक लिवरेज आ गई कि मैं अब सिलेक्शन को एटलीस्ट अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकता हूँ। तो मैं यहीं से आपको एक डिज़ाइन छोटा-सा बना के दिखाता हूँ, इसी सिलेक्शन से। मैं कुछ इस तरह से ये डिज़ाइन क्रिएट कर सकता हूँ, जिसको मैं अपने पोस्टर्स के अंदर या किसी भी जगह पे यूज़ कर सकूँ। रोटेट टूल मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, आप रोटेट टूल का यूज़ करें। आप कीबोर्ड से अप डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, अगर आप माउस के साथ नहीं कर पा रहे। अगर मैं शिफ्ट का बटन साथ प्रेस कर लूँ और फिर अगर मैं डाउन और अप करूँगा तो ये ज़्यादा स्पीड के साथ जो है वो मूव करेगा। ये आपने ज़हन में रखना है। तो ये देखिए मैंने सिंपल क्या किया, पॉलीगॉनल टूल के साथ ये शेप बना के उसको मैंने एक डिज़ाइन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप पॉलीगॉनल टूल की प्रॉपर्टी देखें तो वही प्रॉपर्टी है सेम जो दूसरी सिलेक्शंस की है। ये आपने ज़रूर करना है कि जब भी आप काम कर रहे हो सिलेक्शंस के ऊपर और जहाँ पर भी आपको ये ऑप्शन मिले एंटी एलियस, तो आपने इस पे चेक ज़रूर लगाना है। एंटी एलियस होता क्या है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझाता हूँ। देखिए अभी मैंने एक सर्कल लिया और यहाँ पे एंटी एलियस सिलेक्टेड है। मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ और इसको कलर कर देते हैं कोई भी। अब मैं एक न्यू लेयर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एंटी एलियास को ख़त्म कर देता हूँ और अब मैं एक सर्कल के अंदर कलर फिल करूँगा। अब इन दोनों सर्कल के अंदर ना फ़र्क है। अगर मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊँ तो देखें इसके एजेस देखें आप और इसके एजेस देखें। तो ये है एंटी एलियास। बेसिकली आपके एजेस को स्मूथ करता है अगर आप एंटी एलियास एक्टिव रखेंगे, अगर नहीं रखेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर एजेस इस तरीके से शो होंगे। स्टूडेंट का एक और भी क्वेश्चन होता है जो मुझे अभी ज़हन में आया ये देख के कि फ़र्ज़ करें आपने जब सर्कल बनाया, इसके अंदर आपने कलर कर लिया और आपने डीसेलेक्ट कर दिया। अब स्टूडेंट चाहता है कि मैं इसका कलर चेंज करूँ। अब ये ग्रीन है तो मैं इसको ग्रीन से किसी और कलर में लेके जाना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा? इसका बहुत आसान तरीका है। स्टूडेंट गलती क्या करता है कि वो इस लेयर पे रहते हुए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है, वो पेंट बकेट का टूल लेता है, वो कलर चेंज करता है और वो इसको यहाँ पर डायरेक्टली प्लेस कर देता है। जब आप इस तरह करेंगे तो ये आपके एजेस खराब हो जाएँगे, ये देखें। तो इसका तरीका क्या है बेसिकली कि देखिए मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। सर्कल लेके मैं इसके ऊपर वापस वही ग्रीन कलर कर देता हूँ जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था पहले से, और अब मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। इसका तरीका ये है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और न्यू लेयर लेनी है और वापस कलर जब आप करेंगे तो हमेशा न्यू लेयर पे करेंगे, उस लेयर के ऊपर आप कलर अब नहीं करेंगे। तो
डीसेलेक्ट कर दें इसको, जो सिलेक्शन थी आपकी, और ये जो नीचे ग्रीन सर्कल पड़ा हुआ है इसको ख़त्म कर दें। अब देखें, दोनों में आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है। हमेशा कलर जब भी आप चेंज करेंगे उसका ये तरीका है, कभी भी जो पहले से कलर ऑब्जेक्ट पे हुआ हुआ है उसके ऊपर कभी भी आप दोबारा कलर ड्रॉप नहीं करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिलेक्शन टूल बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ होगा, कोई इमेज को कट करना है, उसकी बैकग्राउंड को उसके लिए यूज़ होगा, या इमेज का कोई भी एक सिलेक्टिव सा एरिया सेलेक्ट करना है वो हो सकता है, या कोई भी सिलेक्शन है उसको आप स्ट्रेच करना चाहें या स्केल करना चाहें। तो देखिए अभी मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक बिल्डिंग ले लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये वाली बिल्डिंग है, मैंने इसको कॉपी किया। अब यहाँ पर ये भी समझ लें कि फ़ोटोशॉप के अंदर आप कोई भी इमेज कैसे लेके आएँगे। तो देखिए इस इमेज का, जब भी आप किसी इमेज को गूगल पे खोलेंगे तो उसका यहाँ पे आपको ना साइज़ दिख रहा होगा 500 बाय 333। तो हमारी जो फ़ाइल है फ़ोटोशॉप पे उसका साइज़ क्या है? 1500 पिक्सेल्स बाय 1500 पिक्सेल्स। दैट मीन्स कि अगर इस इमेज को हम अपने फ़ोटोशॉप पे लेके जाएँगे तो ये इमेज हमारे साइज़ से छोटी है। तो ये हमारे कैनवास के अंदर ईज़िली फिट हो जाएगी। देखिएगा, इसको कॉपी करते हैं, फ़ोटोशॉप पे आते हैं और मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो देखिए ईज़िली फिट हो गई। और यहाँ पर एक नुकसान और भी है कि ये इमेज बहुत छोटी है हमारे कैनवास से, तो जब मैं इसको ज़ूम करूँगा तो इसके पिक्सल जो हैं वो ख़राब हो जाएँगे। तो कोशिश करें बड़ी इमेज लेके आएँ जो आपके कैनवास के ऊपर पूरी आ जाए। तो एग्ज़ाम्पल के लिए देखें, ये वाली इमेज अच्छी है, इसका साइज़ क्या है 2500 मल्टीप्लाई बाय 1226। तो ये वाला जो साइज़ है ये हमारे कैनवास से बड़ा हो गया। तो देखिएगा, अब अगर मैं इस इमेज को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो देखें ये हमारे कैनवास से इमेज बाहर चली गई। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप इस इमेज को अपने कंप्यूटर पर सेव कर लें। तो मैं इसको सेव एज़ करके डेस्कटॉप पे या जिधर भी आप इसको रखना चाहते हैं, मैं ये अपने कोर्स के अंदर ही रख लेता हूँ। यहाँ पे अपना फ़ोल्डर बना लेता हूँ क्लास 04, और यहाँ पे मैंने अपनी इमेज को सेव कर दिया। ओपन करें। अब इस इमेज को ड्रैग करें फ़ोटोशॉप के अंदर, लेकिन आपने इसको यहाँ पर ड्रैग नहीं करना। अगर आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो ये बिल्कुल वैसे ही आएगी जैसे पहले हमने कॉपी की। हम इसको ड्रैग करेंगे ये लेयर वाले सेक्शन में, यहाँ पर। जब मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो ये एक न्यू विंडो पे ओपन होगी, देखिएगा आप, ये। तो ये न्यू विंडो पे ओपन हुई है, ये हमारी वाली जो कैनवास था उसके अंदर नहीं खुली, अब ये एक न्यू विंडो फ्रॉम द स्क्रैच ओपन हुई है। तो हम इस पे भी काम कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, लेयर पैनल को थोड़ा-सा छोटा कर देते हैं। अब मैं करूँगा क्या कि मैं इस इमेज की जो बैकग्राउंड है टोटली रिमूव कर दूँगा और इस इमेज को मैं स्टैंड अलोन रखूँगा विदाउट बैकग्राउंड। तो मैं पॉलीगॉनल का यूज़ करूँगा, चूँकि पॉलीगॉनल जो है वो पॉइंटी सिलेक्शन बनाती है। अगर ये राउंड सिलेक्शन बनानी हो पॉलीगॉनल टूल के साथ तो वो कैसे बनेगी? पॉलीगॉनल टूल के साथ ही मैं आपको ये राउंड सिलेक्शन भी बना के दिखाता हूँ। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इमेज की सिलेक्शन यहाँ से शुरू करनी है और आपने थोड़े-थोड़े फासले पे जो है वो क्लिक करना है। बहुत लंबे फासले पे आपने क्लिक नहीं करना। फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास कि ये जल्दी से हम इसको कर लें तो मैं ये जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ। आप कोशिश करें स्लोली करें और छोटे-छोटे फासले पे आप जो है वो अपने पॉइंट्स को लें, और हमेशा ज़ूम करके आपने काम करना है, कभी भी ज़ूम आउट करके आपने काम नहीं करना, अदरवाइज़ आपकी सिलेक्शन जो है वो बाहर चली जाएगी और सिलेक्शन ठीक नहीं होगी। अब देखिए सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शन ये हैं कि या तो मैं ये जो सिलेक्शन है इसको कट कर लूँ कंट्रोल सी के साथ या कंट्रोल एक्स के साथ। कंट्रोल एक्स के साथ क्या होगा, चीज़ आपकी कॉपी भी हो जाएगी और अपनी जगह से डिलीट भी हो जाएगी। कंट्रोल सी से क्या होता है कि चीज़ अपनी जगह पे मौजूद रहेगी लेकिन वो भी कॉपी हो जाएगी। तो कट कर लेंगे ताकि जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है वो कट हो जाए, कॉपी भी हो जाए, और जो बाकी का एरिया बच जाएगा, स्काई और बाकी जो ग्राउंड है, वो डिलीट हो जाएगी और फिर जो मैंने कट किया हुआ है उसको वापस पेस्ट कर दूँ। दूसरा तरीका ये है कि जो मैंने सिलेक्शन की है, मैं चाहता हूँ कि ये सिलेक्शन जो मैंने की है, ये रहे, इसके अलावा बाकी सब कुछ डिलीट हो जाए। राइट क्लिक करें और सिलेक्ट इनवर्स कर दें। इससे क्या होगा, सेलेक्ट इनवर्स के से मुराद ये है कि जो सिलेक्शन मैंने की है उसको छोड़ देगा और जो बाकी की चीज़ें हैं सारी उनको डिलीट कर देगा, या उनको सिलेक्ट कर लेगा और बाद में हम उसको डिलीट कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट इनवर्स। अब ये देखिए उसने बिल्डिंग छोड़ दी और बाकी उसने सबको सिलेक्ट कर लिया। लेयर मेरी लॉक है, मैं इस लेयर का लॉक ओपन कर लेता हूँ। सिंपल आप लॉक पे एक दफ़ा क्लिक कर दें तो ये मैं इसका लॉक खुल जाएगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, डिलीट। तो देखिए जैसे मैंने डिलीट किया मेरी बिल्डिंग का पूरा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका। ये वाला कुछ एरिया रह गया हमारे पास, तो आप इसको थोड़ा-सा इमेज को स्केल कर लें।
दैट्स इट। और इसका बैकग्राउंड अब मैं चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे नाइट स्काई लेके आना चाहता हूँ। तो याद रखें ये वाली इमेज थी हमारे पास, मैं इसको फिर भी कॉपी करके अपने पास रख लेता हूँ एज़ अ रेफ़रेंस। इसकी लेयर को मैं नीचे ले जाता हूँ, वो पीछे छुप जाएगी और यहाँ पे आपको ये लेयर के साथ एक आँख का सिंबल दिख रहा है, आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको वो लेयर दिखेगी नहीं। वो लेयर मौजूद है लेकिन वो दिख नहीं रही है आपको। और मैं इसके और मैं क्या करता हूँ, कोई स्काई ढूँढता हूँ, नाइट स्काई या गोल्डन स्काई देखें आप। तो ये आपको गोल्डन स्काईज़ मिल जाएँगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। इसका साइज़ बहुत छोटा है, ये मुझे नहीं चाहिए। ये साइज़ ठीक है, काफ़ी बड़ा साइज़ है, ये मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दें। तो ये देखिए मेरे पास वो स्काई आ गया, इमेज काफ़ी बड़ी है, तो आप इसको जैसे चाहें एडजस्ट कर लें ताकि आपकी इमेज के साथ मैच हो। थोड़ा इसका साइज़ छोटा कर लेते हैं इमेज का, स्काई जो था हमारे पास। तो देखिए मैंने बहुत आराम से अपने बिल्डिंग का जो बैकग्राउंड था, उसको चेंज कर दिया। अब मैं अगर आपको प्रीवियस इमेज दिखाऊँ, तो वो कुछ इस तरह की थी और अगर आप न्यू इमेज देखें, तो वो कुछ इस तरह से है। तो इस तरीके से आप जो है, वो ईज़िली पॉलीगॉनल टूल का यूज़ करते हुए कोई भी इमेज की बैकग्राउंड को काट सकते हैं। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास, वो है मैग्नेटिक लासो टूल। ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ये बेसिकली क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जिसके एजेस आपको शार्पली दिख रहे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एप्पल ले लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब चूँकि इसके सराउंडिंग में कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं और इसके जो एजेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा शार्प हैं। मैं बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको पता लगे कि मेरी इमेज में और बैकग्राउंड में क्या फ़र्क है। तो ये देखें, ये मेरी इमेज है और ये पीछे बैकग्राउंड है। तो मैं मैग्नेटिक लासो टूल से क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपल एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा और ये खुद ब खुद एजेस को सिलेक्ट करेगा। आपने सिर्फ़ माउस चलाना है इसके एजेस पे, तो ये जो है आपको खुद ही सारी सिलेक्शन बना के दे देगा। अभी देखिए ये सिलेक्शन बाहर चलेगी, जब भी कभी ऐसा हो तो आप कीबोर्ड से बैक स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा। तो ये देखिए मैंने बहुत आराम से इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं क्या करता हूँ, वही दोबारा से वही तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, कंट्रोल इन्वर्ट्स करें और डिलीट कर दें। एक और भी तरीका है कि मैं इसको कट कर लूँ, कंट्रोल एक्स डिलीट, ये वाली लेयर मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, जो चाहिए था वो मैंने निकाल लिया। कंट्रोल शिफ्ट वी जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, अपनी जगह पे पेस्ट करने के लिए। तो ये देखिए वही एप्पल आ गई, यहाँ से कुछ बैकग्राउंड रह गई, मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। अब देखिए इस टूल के साथ थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है इसको करना, तो कोई मसला नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपके पास पॉलीगॉनल टूल है, आप पॉलीगॉनल टूल ले लें। आप पॉलीगॉनल टूल लेके यहाँ से ये वाली सिलेक्शन को डिलीट कर दें। मैं कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ जब मेरी सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है, कंट्रोल एक्स फॉर कट। तो ये देखिए मैंने आराम से इस एप्पल को कट कर लिया उसकी बैकग्राउंड से। अब आप जो चाहे बैकग्राउंड वो आप रख लें। मैं बैकग्राउंड थोड़ी-सी इसके साथ मैच करती हुई रखता हूँ ताकि ये ज़्यादा अच्छा लगे। तो ये देखें, इस तरीके से जो है वो आप कर सकते हैं। सिलेक्शन के लिए एक और सिलेक्शन के लिए 3 टूल्स और हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। एक है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये बहुत मज़े का टूल है। ये बेसिकली एआई बेस्ड टूल है, ये पहले फ़ोटोशॉप में नहीं था, लेकिन अब ये टूल आ चुका है। आप क्या करेंगे, ये एक मेरे पास इमेज है, ये कोई और इमेज, ये ऑलरेडी बैकग्राउंड इसकी रिमूव्ड है, तो मैं ये वाली इमेज ले लेता हूँ। तो देखिए इसके साथ बैकग्राउंड भी है। आप समझते हैं कि ये वाली इमेज के अंदर से बैकग्राउंड रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तो अब फ़ोटोशॉप के अंदर ये वाला टूल मौजूद है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। आप देखिए जैसे ही आप इस टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आएँगे तो ये देखें आपको पूरा हाइलाइट करके दिखाएगा कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करें, तो ये खुद ही आपको सिलेक्शन कर देगा। आप इसको कट कर लें, बैकग्राउंड रिमूव कर दें, कंट्रोल वी करें, तो आपका ये रहा ऑब्जेक्ट जिसको हमने पहले सिलेक्शन से इतनी मुश्किल से किया था। अब ये आपके पास एक टूल मौजूद है जिससे आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं।
याद रहे ये टूल 100% कभी भी काम नहीं करते, जो एआई के टूल्स हैं स्पेशली। कुछ ना कुछ उनमें रह जाता है, तो आप अगर इसको गौर से देखें तो यहाँ पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। अगर इस तरह के आपको इश्यूज़ दिख रहे हों, तो आप पॉलीगॉनल टूल का यूज़ करके इनको रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। ये देखें, और यहाँ पर भी अगर आपको कुछ एरियाज़ क्लियर नहीं दिख रहे, तो आप इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टूल पे आ जाएँ आप, तो ये है क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ये बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा यूज़ होता है, अगर आपके पास के ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हों, जहाँ पे आपने जल्दी से किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो, तो आप ये वाला टूल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला टूल है, और मुझे लगता है कि इसको सिलेक्ट करते हुए पॉलीगॉनल टूल से या कोई और टूल यूज़ करूँगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करें, आप क्विक सिलेक्शन टूल लें और यहाँ पे इसको चलाना शुरू कर दें। ये लाइक अ ब्रश है, ब्रश की तरह ये काम करता है। आप ये वाला एरिया और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आप इसको ऐड कर सकते हैं सिलेक्शन में। तो ये देखें, मेरा पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। आप इसको कट करें और पेस्ट कर लें। लेकिन अगर मुझे सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए फ़र्ज़ करें, तो मैं इनको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ जस्ट, और इनको मैं कट कर सकता हूँ और किसी भी दूसरी फ़ाइल के अंदर लेके जा सकता हूँ। ये देखें। तो इस तरीके से आप इमेजेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। उनके कुछ एरियाज़ अगर आपको कट करने हो तो आप वो कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल इम्पोर्टेंट है, किसी हद तक आपको कभी ऑब्जेक्ट निकालना पड़े तो आप यूज़ कर सकते हैं, ये यूज़ होता है। क्विक सिलेक्शन टूल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। पॉलीगॉनल टूल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। मैग्नेटिक टूल का बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करता, 8-10 साल हो गए काम करते हुए, क्योंकि ये इतना अच्छा टूल, इतना हैंडी टूल नहीं है ये। पॉलीगॉनल टूल का बहुत यूज़ होगा। उसके बाद इन टूल्स में से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल कभी-कभार यूज़ होता है। मैजिक वॉन्ड टूल पॉलीगॉनल टूल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैजिक वॉन्ड टूल के लिए 2-3 चीज़ें आप ज़हन में रखें। वो ये हैं कि मैजिक वॉन्ड टूल क्या करता है, एक जैसी कलर रेंज को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट येलो कलर है, फिर उससे थोड़ा डार्क येलो है, फिर और थोड़ा-सा डार्क येलो हुआ, और डार्क येलो हुआ। तो ये रेंजेस को देखता है। जो लाइट कलर होगा येलो का, अगर मैं उस पे क्लिक करूँगा तो ये सिर्फ़ उस रेंज को सिलेक्ट करेगा जो उस शेड के अंदर आ रही है। तो मेबी वो जस्ट लाइट कलर को सिलेक्ट करे। अगर मैं चाहूँ तो उसकी रेंज बढ़ा भी सकता हूँ कि ये येलो कलर की जितने भी शेड्स हैं ना, उन सबको सिलेक्ट करो, तो वो सिर्फ़ येलो कलर के शेड्स को सिलेक्ट करेगा। अगर येलो के साथ ग्रीन कलर पड़ा हुआ है, तो मैं रेंज इंक्रीज़ करूँगा तो वो कभी भी कलर शिफ्ट करके दूसरे कलर पे नहीं जाएगा। वो अपने कलर की रेंज को देखेगा और उन्हीं के अंदर आपको सिलेक्शन करके देगा। प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज़ ये वाला एक लोगो है, मैंने इसको कॉपी कर लिया। तो देखिए यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल किस तरीके से बिहेव करेगा। मैजिक वॉन्ड टूल है, ग्रीन कलर पे सिलेक्ट करें, तो देखिए इसने सिर्फ़ ग्रीन कलर पूरे को सिलेक्ट किया। येलो पे सिलेक्ट करें, तो देखिए इसने जस्ट येलो कलर को सिलेक्ट किया। ऑरेंज को सिलेक्ट करें, तो देखिए इसने जस्ट ऑरेंज कलर को सिलेक्ट किया। रेड को सिलेक्ट करेंगे, तो ये जस्ट रेड कलर को सिलेक्ट करेगा एंड सो ऑन। इसके जो टॉलरेंस की वैल्यू है वो 32 है। मैं इसके टॉलरेंस की वैल्यू बढ़ा के 60 कर देता हूँ, और फिर मैं ऑरेंज कलर पे सिलेक्ट करता हूँ। अभी भी ये जस्ट ऑरेंज को ही सिलेक्ट कर रहा है। मैं इसकी टॉलरेंस की वैल्यू 100 कर देता हूँ, और फिर अगर मैं ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये थोड़ा-सा येलो की तरफ चला गया और थोड़ा-सा रेड की तरफ भी आ गया। तो देखिए अगर मैं इसकी वैल्यू कर दूँ 200, तो क्या होगा, अगर मैं ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए उसने अपने जैसे कलर रेंज के अंदर जो कलर्स आ रहे थे, इसने उन कलर्स को सिलेक्ट किया। तो ये हमें बहुत हैंडी होता है कि जब हमें किसी भी सिलेक्शन के अंदर जो है वो डिफरेंट कलर रेंजेस चाहिए हों, तो हम इस टूल की मदद से उस कलर रेंज को बाहर निकाल लेते हैं। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको एक और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। लेट्स सपोज़ ये एप्पल का लोगो है, मैंने इसको कॉपी कर लिया और मैंने इसको यहाँ पे आके न्यू फ़ाइल लेके कंट्रोल एन के साथ कंट्रोल वी किया। अब यहाँ से मुझे सिर्फ़ ये जो वाइट कलर है इसको निकालना है, तो मैजिक वॉन्ड टूल इज़ द बेस्ट टूल। आप इस कलर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट का बटन प्रेस करें और इस कलर को सिलेक्ट करें, तो ये वाइट कलर इसने सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको कॉपी करता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा। तो ये देखें वो न्यू लेयर के ऊपर मेरा वो कलर आ चुका। मैं इसकी सिलेक्शन बना के, अगर मैं इसको कॉपी नहीं भी करता तो ऑलरेडी मेरे पास सिलेक्शन तो आ गई। न्यू लेयर ले लें, तो मैं इसको फिल कर सकता हूँ किसी भी और कलर के साथ। तो देखिए मैंने कितने आराम से उस लोगो का कलर जो है वो चेंज कर दिया। तो ये है बेसिकली मैजिक वॉन्ड टूल, आप इसको ईज़िली यूज़ करें। एक और चीज़ है इस टूल के अंदर जो अभी मैं आपको बता दूँ, देखिए जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला व्हाइट एरिया सिलेक्ट करता है, लेकिन इसको छोड़ देता है। जो जहाँ पे स्पेस आ जाएगी वो बाकी के कलर जो है वो सिलेक्ट नहीं करेगा। तो अगर कभी ऐसा हो तो आप क्या करें, यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटीजियस की।
आप इसके ऊपर चेक मार्क हटा दें। अब जब आप वाइट कलर को सिलेक्ट करेंगे तो जितना भी वाइट आपकी इमेज के अंदर होगा वो सबका सब वाइट सिलेक्ट कर लेगा। तो देखिए अभी इसने दोनों इकट्ठे सिलेक्ट कर लिए, मुझे अलग-अलग सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये देखें। तो ये थी हमारी ओवरऑल सिलेक्शंस। जितनी सिलेक्शंस के ऊपर आपकी ग्रिप स्ट्रॉन्ग होगी, आप उतने अच्छे डिज़ाइन्स बना सकेंगे, उतने अच्छे से अपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकेंगे। मिलते हैं अगली 5th क्लास में। थैंक यू।